सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम नया टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पिछली बार हमने करा था आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इसके ट्रेंड्स भी देखेंगे पीरियोडिक टेबल में और एक्सेप्शन भी। मैंने आपको बोला था ना, जहाँ भी केमिस्ट्री होगी वहाँ एक्सेप्शन जरूर होगा। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि कोई भी आप रूल पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में तो ध्यान रखना है कि आप उसके एक्सेप्शंस पे भी जाएँ। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम ऐसे समझेंगे, बचपन में आप ऐसा होगा ना, बचपन में अभी भी आपको जब कोई चीज़ देता होगा, फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, आपकी मम्मा आपके लिए साइकिल लाई, ठीक है, आपकी फेवरेट साइकिल लाई आपकी मम्मा आपके लिए और वो आपको दी। तो आप क्या हुए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, आप खुशी से उछल पड़े होगे, बिल्कुल क्लियर। तो आप जब खुश हुए तो आपने क्या करी, एनर्जी रिलीज़ करी उस खुशी के मारे कि आपकी मम्मा ने आपको साइकिल दी और आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो आपने वो खुशी क्या करी, बाहर रिलीज़ करी, सबको वो दिखी आपकी खुशी। ये एग्जाम्पल सेम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह है, ठीक। या हम किसी छोटे बच्चे को कोई खाने की चीज़ दे देंगे, एक चॉकलेट दे देंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा, जैसे ही हम उसको चॉकलेट देंगे बच्चा खुश हो जाएगा। तो जो खुशी है उसको आप एनर्जी से रिलेट करिए, वो एनर्जी खुशी क्या कर रहा है, निकाल रहा है बाहर, वैसे ही एनर्जी वो दिखाता है सबको कि मेरे को बहुत खुशी है कि इसने मेरे को चॉकलेट दी। तो सेम ऐसी एटम के केस में भी होता है। जब एटम को उसकी जो एटम होता है, जब एटम को एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो उसको वो किस टेंडेंसी से एक्सेप्ट कर रहा है, जब वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसको कितनी खुशी हो रही है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। कि जैसे ही एटम ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसने एनर्जी कितनी रिलीज़ करी, ठीक है। क्या वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्या वो कम खुश हुआ। जो बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसको वो हायर होती है, ज़्यादा होती है, उसको हम मोर नेगेटिव बोलते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन पाने पे कम खुश हुआ होगा उसको हम बोलते हैं लेस नेगेटिव या लोअर। तो ऐसा क्यों होता है, हम नेगेटिव का यूज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री में दो प्रोसेस होती हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है दो प्रोसेस होती हैं। एक तो क्या होती है, द फर्स्ट वन इज़ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जब एनर्जी क्या करती है, दी जाती है, गिवन एनर्जी आपको गिवन दी जाएगी तो आप लोगे। तो जब एनर्जी लेते हैं उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और जब कोई एनर्जी रिलीज कर रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिलीज की जाती है, ठीक है। एनर्जी की क्या की जाती है, रिलीज की जाती है। तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं, रिलीज करी एनर्जी, उसको हम डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से। तो जो एटम या जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो मोर नेगेटिव होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है, एक ए एटम एक बी एटम, इसकी रिलीज वाली एनर्जी हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस -10 आ रही है, इसकी आ रही है -12। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स नहीं लगानी है कि 12 छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि जो ए और बी में जो बी है उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी है क्योंकि उसकी मोर नेगेटिव है। दोनों में से ज़्यादा नेगेटिव कौन है, ये है। तो जिसकी ज़्यादा नेगेटिव है उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी है। जिसकी कम नेगेटिव है, यहाँ पर ए की कम नेगेटिव है इसके कंपैरिजन में, तो ए ने कम एनर्जी रिलीज़ करी है एज़ कम्पेयर टू बी। तो ये समझ में आ गया आपको। तो वैसे ही है, अब ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक। वी हैव 2 स्टूडेंट्स, दैट फर्स्ट वन इज बंटी एंड सेकेंड वन इज, कुछ भी ले लीजिए आप, राहुल ले लीजिए। एक बंटी है और एक राहुल है, ठीक। तो जो बंटी बच्चा है, सेम दोनों का एज ग्रुप सेम है। फॉर एग्जांपल दोनों 4th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, दोनों का एज ग्रुप सेम है। तो बंटी को मैंने क्या दिया, एक कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक दे दिया। बंटी को मैंने क्या दिया, कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक। आपने सेलिब्रेशन पैक देखा होगा, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स आती हैं। और राहुल को क्या दिया मैंने,
10 रुपये वाली चॉकलेट दे दी। कितने वाली चॉकलेट दी? 10 रुपीज़ चॉकलेट दे दी। अब आप बताओ मुझे, बंटी और राहुल में से ज़्यादा खुशी किसको होगी? बंटी को ज़्यादा खुशी होगी। ज़्यादा खुशी किसको होगी? बंटी को एज कम्पेयर टू राहुल, क्योंकि बंटी को तो एक चॉकलेट का पूरा डब्बा मिल गया है और राहुल को ये मिला है बस 10 रुपये की चॉकलेट मिली है। तो ज़्यादा खुश कौन होगा? बंटी। तो इसीलिए बंटी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हायर होगी। या क्लियर? एज कम्पेयर टू। अब इसको ऐसे समझिए, एटम्स के केस में क्या होता है कि कोई कितनी खुशी से उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कोई कितनी खुशी से उस इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल, सेम बंटी और राहुल का केस देखते हैं। एक बंटी है, एक राहुल है। इसको आप ऐसे समझिए केमिस्ट्री के केस में, ये तो हमने नॉर्मल समझा, ठीक है। तो बंटी जो है उसके पास क्या है? फॉर एग्जांपल हम इनको देना चाह रहे हैं एक एक पेन, दोनों को ही हम पेन देना चाह रहे हैं। तो बंटी के पास पहले से ही 10 पेन्स हैं, राहुल के पास एक भी पेन नहीं है। इसके पास 10 पेन है और राहुल के पास 0 पेन है। फिर बंटी के पास 10 पेन और राहुल के पास 0 पेन। तो मैंने क्या किया? मैंने एक एक पेन इनको भी दी, एक पेन मैंने बंटी को भी दी और एक पेन मैंने राहुल को भी दी। तो जब मैं पेन दूंगी, बंटी और राहुल में से किसको ज़्यादा खुशी होगी? कौन उस पेन को ज़्यादा लेना चाह रहा होगा? ऑफ कोर्स कौन लेना चाह रहा होगा उस पेन को ज़्यादा? राहुल। राहुल चाहता है कि उसको पेन हर हाल में मिले, क्योंकि उसके पास एक भी पेन नहीं है। अब बंटी का क्या? बंटी सोचेगा यार नहीं भी लूँगा तो चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पहले से 10 पेन है। तो ज़्यादा इच्छा किसकी है? कौन उस पेन को लेके ज़्यादा खुश होगा? राहुल खुश होगा, क्योंकि उसके पास एक भी पेन नहीं है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? राहुल की मोर नेगेटिव। और इसके कंपैरिजन में, बंटी के राहुल के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव, ठीक है। तो सेम एटम के साथ भी यही होता है। एटम के साथ क्या होता है कि कौन कितनी खुशी से इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, और जो कम इच्छा से लेना चाह रहा होगा उसकी कम होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द, यहाँ पर डेफिनेशंस जिसको चाहिए ही कैन रीड दैट। अलोंग द पीरियड बिकम्स मोर नेगेटिव। अब मोर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो मोर नेगेटिव हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है। अलोंग द पीरियड मतलब, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पीरियड की हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी? फ्लोरीन। या सबसे ज़्यादा ना बोल के हम क्या बोलते हैं? मोर नेगेटिव। कौन? जैसे जैसे हम पीरियड में ऐसे जाते रहेंगे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि अलोंग द पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ गई, ठीक है, मैं अलोंग द पीरियड गई, मैं यहाँ पर करती हूँ लाइव F, ठीक है। 18 ग्रुप हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। तो लिथियम के पास कितना है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं इसका बनाऊँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, यहाँ पर कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो जो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 3 था, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है 9 प्रोटॉन होता है ना, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पर 9 है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाह रहा होगा? ईजीली लेना चाह रहा होगा, क्योंकि उसके पास
ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूक्लियर चार्ज है पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या करेगा, लेगा। यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना है, 9, तो जेड इफेक्टिव 9 है, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहा है उसको बहुत इजी तरीके से क्या करेगा, खींच लेगा, और जितनी खुशी से वो उस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो टेंडेंसी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि उसके पास 9 इफेक्टिव चार्ज है, 9 जेड इफेक्टिव है, इसके पास 8 इफेक्टिव है। तो ये फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो एनर्जी कम रिलीज करेगा, ये ज़्यादा खींचेगा तो ये ज़्यादा खुश हो जाएगा। अरे ठीक है। फिर है डाउन द पीरियड, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमने पहले भी ये पढ़ा है, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, आप कोई से भी ग्रुप को देख सकते हैं, वैसे वैसे एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाता है, बट नंबर ऑफ क्या है, आपके शेल्स भी बढ़ते हैं। तो जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, मैं इसको आपको समझा देती हूँ ऐसे। फॉर एग्जाम्पल इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। और ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इस शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका यहाँ बना दें, ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है कि बिकम्स लेस नेगेटिव, मतलब कम हो जाती है, उतनी इच्छा रहती नहीं है। जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी इच्छा होती नहीं है इजीली इलेक्ट्रॉन लेने की। तो अब बताओ, लिथियम और सोडियम में से किसकी इच्छा होगी इलेक्ट्रॉन लेने की, कौन इलेक्ट्रॉन इजीली ले लेगा? जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ा था कि जब आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लास्ट शेल से लूज होता है, तो जब भी गेन होगा वो भी लास्ट शेल में ही आएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा या इसमें ऐड होगा? ऑफ कोर्स इसमें ऐड होगा, क्योंकि जो ये शेल है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, और इसमें तो ये थर्ड शेल में ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास नहीं है इसके कंपैरिजन में। तो कौन कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं इजीली पकड़ लूँगा? लिथियम कहेगा मैं इजीली पकड़ लूँगा, भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी दो, चटक ऐसे ले लेगा, और खुद जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा वो खुश हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। ये उतने इजीली लेगा नहीं, कहेगा यार मैं कहाँ ले पाऊँगा, मैं तो थर्ड शेल में आना है इलेक्ट्रॉन ने। तो ये इसके कंपैरिजन में सोडियम लिथियम के कंपैरिजन में कम एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि वो इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन को नहीं ले पा रहा है। क्लियर? अब हम आते हैं इसके एक्सेप्शंस पे, इसके एक्सेप्शन भी हम समझेंगे। अब होना क्या चाहिए था, देखो क्लोरीन की आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है। क्यों? अब देखो होना क्या चाहिए था, हमने क्या बोला, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, बट यहाँ पर तो क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा है। इसको हम आपको डेटा से दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एनसीईआरटी में ही है इसका पूरा डेटा, ये यहाँ पे दिस वन डेटा, लेट मी शो यू, ये ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन किसकी मोर नेगेटिव है, फ्लोरीन की -328 है, एंड क्लोरीन की -349 है। तो मोर नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की ज़्यादा है, बट होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की, क्योंकि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, अब ध्यान से देखना, ठीक है, आपको ध्यान से समझना है इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लोरीन आई थिंक चलो हो गया ये, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्लियर, हम बना लेते हैं, चलो हम वो बना के ना ऐसे बना लेते हैं, 1s2 1s2 2s2, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 2 पे 6 3s2, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अच्छा 5 आएगा ना,
5। ठीक है, इसका भी लिखते हैं 1s2 2s2 2p, यहाँ पे कितना आएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे, 1s2 2s2 यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 बोल रही हूँ, 5 आएगा, 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 है ना, 5 6 7 8 9, 5 6 7 और ये 10 हो गए, टोटल 17 आ गए। चलो इसको थोड़ा सा ही यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास क्या है, अब जो नया इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला आपको जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होगा तो वो कहाँ ऐड होगा, जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ये मैंने कर रखा है, जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो लास्ट शेल में ऐड होगा, तो जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यहाँ ऐड होगा, क्लियर। और फ्लोरीन में कहाँ होगा, यहाँ ऐड होगा। तो हम देख सकते हैं अब क्लोरीन की ज़्यादा क्यों है, देखिए यहाँ ऐड होगा ना, 3p5 बनाती हूँ मैं, ये है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, यहाँ पर भी 2p में है, 1 2 3 4 5, ये कंडीशन तो दोनों की सेम है, ये 3p में है, अभी 2p में है। अब हम देखेंगे जो फ्लोरीन होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। ठीक है, इमेजिन करो, ऐसे इमेजिन करो, माना 2 रूम है, एक रूम इतना है और एक रूम इतना बड़ा है। ठीक, मैंने क्या बोला, एक रूम ये है, एक रूम इतना बड़ा है, दोनों में ही मुझे 10 बच्चे डालने हैं, दोनों में ही मैं कितने बच्चे डालना चाह रही हूँ, दोनों ही रूम में मैं 10 बच्चे एकोमोडेट करना चाह रही हूँ। तो इजीली कौन सा रूम इजीली बच्चों को ले लेगा, 10 के 10 बच्चों को ले लेगा, ऑफकोर्स जो बड़ा रूम होगा। छोटे रूम में तो कंजेस्टेड हो जाएगा ना, बच्चों को प्रॉब्लम होगी अंदर आने में, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो सेम केस फ्लोरीन में भी होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन होता है या नया इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ है छोटा है और उसके अंदर पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझाने के लिए बना रही हूँ, ऐसा ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में स्ट्रक्चर। तो एक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जैसे ही एड ऑन होगा रिपल्जन हो जाएगा ना, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है, तो नया जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बहुत ज़्यादा रिपल्जन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टकराने लगेंगे एक दूसरे से, दूर दूर भागना शुरू करेंगे, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका साइज़ बहुत छोटा है। तो ये फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, कहेगा यार नहीं ले सकता भाई, पहले से इतने इलेक्ट्रॉन है, अंदर लड़ाई हो जाएगी, एक और को लूँगा तो साइज़ बहुत छोटा है मेरा। बट क्लोरीन क्या कहेगा, आ जाओ आराम से आओ मेरे अंदर, आराम से आओ, बहुत जगह है मेरे अंदर, फ्लोरीन से बहुत बड़ा साइज़ है मेरा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजीली आ जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा क्लोरीन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो जो एटम जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन को ले रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, जो नहीं लेना चाह रहा उसकी लेस नेगेटिव है। क्लियर हो गया। अब सेम एस और ऑक्सीजन के केस में भी होता है, ऑक्सीजन में रिपल्जन ज़्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का आना मुश्किल होता है, बट सेम सल्फर का साइज़ बड़ा है तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाता है, इसलिए इसकी मोर नेगेटिव है। अब ग्रुप 18 में क्या होता है, इनकी पॉजिटिव होती है। अच्छा, जो ग्रुप 18 इनमें पॉजिटिव क्यों है, अभी तक तुमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं वो एनर्जी रिलीज करेंगे खुशी के मारे, बट ग्रुप 18 में ऐसा क्यों है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, इनको एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि हमने देखा जो ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं वो स्टेबल हैं, उनकी जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है कंप्लीट है, चाहे आप आर्गन ले लें, नियॉन ले लें, हीलियम ले लें, सबकी क्या है, दे आर स्टेबल। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो क्या है ये 2 स्टेबल है। तो वो क्यों लेंगे भाई, जब वो पहले से स्टेबल हैं वो क्यों एकोमोडेट करेंगे, क्यों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास तो जगह ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इसको मैं नियॉन से समझा देती हूँ आपको क्योंकि और भी बड़े हो जाएंगे। नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है, दिस इज अ नोबल गैस, एटॉमिक नंबर है 10, तो 1s2 2s2 2p6, तो सारे भरे हैं ना, इसमें तो जगह ही नहीं है आने की। अब हम पहले से कोई भरा है, अब कोई आपके घर को मेहमान आया, ठीक है, उसने खाना खाया, उसका पेट फुल भर गया है, और आप उससे कह रहे हैं भाई एक रोटी और खा ले, तो कहाँ से खाएगा, उसका पेट तो भरा है ना, उसको मुश्किल होगी लेने में, फिर आप उसको कुछ एक्स्ट्रा
कुछ दोगे, कुछ लालच दोगे, भाई खा ले खा ले, एक रोटी और खा ले, हम तुम्हें ये प्राइस देंगे वो प्राइस देंगे, तो तुम बाहर से ज़ोर लगाओगे उसको कि भाई को मानो कोई छोटा बच्चा होगा और उसको उसने खाना खा चुका है, उसका पेट भरा है, आप उससे कह रहे हो बेटा एक रोटी और खा ले, वो कहेगा नहीं भाई मेरा पेट भरा है मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती कर रहे हो कि एक रोटी और खा ले, एक रोटी और अपने पेट में अटका ले, तो बच्चा नहीं खाना चाहेगा। बट अगर उसको आप लालच दोगे, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको वो जो लालच है वो एनर्जी है। आप उसको लालच दोगे कि भाई बेटा अगर आप एक रोटी और खा लोगे ना, हम आपके लिए ये लेके आएंगे, हम आपको चॉकलेट देंगे, हम आपको कुछ और देंगे, जिससे वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार खा लेता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो जो लालच आप दे रहे हैं चॉकलेट का या वट एवर इट इज़, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हैं। तो जब हम एनर्जी देते हैं उसको, वो क्या होती है, पॉजिटिव एनर्जी। देना इज़ पॉजिटिव, एनर्जी रिलीज होना इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास तो पहले से फुल, अब इस बेचारे से तुम कह रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, तो इसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन एक और ले ले। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसा करना, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है सारे के सारे 18 ग्रुप के मेंबर्स की, नोबल गैसेस की, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इसीलिए इनकी क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि वो भरे हैं पहले से। कह रहे भाई नहीं ले रहे, भाई क्यों दे रहे हो ज़बरदस्ती, तो आप कह रहे हो ले लो, आप एनर्जी आप बाहर से दोगे फिर एनर्जी ताकि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक, और एक्सेप्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कैसा समझ में आया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन टेल। ओके, थैंक यू।